हेलो चिल्ड्रंस, इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथा मंजूषा से पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शरणागत की रक्षा। सबसे पहले बच्चों, इसका अर्थ क्या है। शरणागत का अर्थ होता है शरण में आया हुआ, और रक्षा का अर्थ होता है आपत्ति से बचाना, यानी कि जो कोई शरण में आया है उसकी रक्षा करना या उसको मुसीबत से बचाना। चलिए अब अपने पाठ को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराज शिव के गुणों की चर्चा स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक भी जा पहुंची। राजा इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके सिंहासन के लिए वे खतरा न बन जाए। इंद्र से मिलने अग्निदेव आए। राजा इंद्र को चिंतित देखकर उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, क्या ब्रह्मांड में कोई पूर्ण पुरुष है। ब्रह्मांड का अर्थ होता है यूनिवर्स, या यूनिवर्स में कोई ऐसा पुरुष है जो पूरी तरह से सही, मतलब पूरा पूर्ण है, यानी कि जिसपे किसी तरह का कोई दोष ना हो, उसे हम पूर्ण बोलते हैं। अग्निदेव ने कहा, महाराज, स्वर्गलोक के राजा को इस छोटे से प्रश्न को लेकर इतना चिंतित होना शोभा नहीं देता। चिंतित का अर्थ होता है परेशान होना, शोभा का अर्थ होता है अच्छा नहीं लगता। इंद्र ने व्यग्र होकर पूछा, यानी कि परेशान होकर पूछा, क्या महाराज शिवी सत्यवादी और वचन के पक्के हैं। अग्निदेव ने कहा, हम उनकी परीक्षा लेकर देख लेते हैं। यदि वे वास्तव में ही गुणी हैं तो हम उनके प्रति अपने मनोभाव व्यक्त करके लौटाएंगे। मनोभाव यानी कि अपने मन के भाव। तो यहाँ स्वर्गलोक के राजा इंद्र महाराजा शिवी के गुणों से परेशान थे कि वो सत्यवादी हैं, सत्य पर चलने वाले हैं और वचन के पक्के हैं। इस बात से वो चिंतित हो गए कि यदि इस तरह के पुरुष है तो मेरे लिए वो खतरा बन सकते हैं, यानी कि उनके सिंहासन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस चीज़ से इंद्र परेशान थे, और जब अग्निदेव आते हैं तो उन्होंने उनको एक उपाय बताया कि हम क्यों ना उनके गुणों की क्या करें, परीक्षा लेकर देख लेते हैं कि वो इतने गुणी हैं या नहीं। महाराज शिवी की परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव को कपोत यानी कि कबूतर अर्थात कबूतर का रूप धारण किया, और इंद्रदेव ने बाज का रूप धारण किया। महाराज शिव अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। महाराज शिवी अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। राज दरबार यानी कि अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। वे अपने राज कार्य के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। राज कार्य यानी कि राज से संबंधित कार्यों के लिए वो अब क्या कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक भयभीत कपोत एक बात से अपनी जान बचाने के लिए महाराज शिवी की गोदी में आकर छिप गया। कपोत की आंखों में डर और याचना का भाव था। याचना का अर्थ होता है बच्चों अनुरोध या प्रार्थना करना। जैसे ही वह राजा शिवी से अपने प्राणों का अभयदान चाहता था, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, दान मांग रहा था। बाज की आंखों में क्रूरता का भाव था। क्रूरता यानी कि वो उसको मारने के लिए, उसके अंदर डर नहीं था। मानो वह एक बार में ही कपोत का काम तमाम कर देना चाहता था, यानी कि बहुत क्रूर था, यानी कि उसके अंदर दया भाव नहीं थी। वो एक बार में ही कबूतर को मारना चाहता था। बाज ने राजा शिवी की गोद में कपोत को छिपा देखकर राजा शिवी से कहा, मेरा शिकार मुझे वापस कीजिए। किसी बाज को मनुष्य की बोली में बोलते देखकर सभी सभासद हैरान हो गए। सभासद यानी कि राज दरबार में बैठे व्यक्ति जितने थे। महाराज ने अपनी गोद में बैठे कपोत को दुलारते हुए कहा, यानी कि प्यार करते हुए, यह कपोत बोल नहीं सकता, पर यह अपनी भयभीत आंखों से मुझसे प्राणों की भीख मांग रहा है। यानी कि भयभीत यानी कि डरी हुई आंखों से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, यानी कि जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, यानी कि मेरा कार्य है। बाज ने महाराज की बात सुनकर कहा, मेरा शिकार आप मुझे वापस कर दीजिए। मैं यदि यह नहीं खा पाया तो भूखा मर जाऊंगा।
तब आपके सभी प्राणियों के प्रति दया भाव का क्या होगा। यहाँ बाज ने उनकी दया भाव पर एक प्रश्न किया कि यदि तुमने मेरा शिकार वापस नहीं किया तो तुम्हारी जो बात है कि प्राणियों की जो प्रति आपकी जो दया भाव है वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तब महाराज धर्म संकट में पड़ गए, यानी कि वो दुविधा में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। कपोत को वे अभयदान दे चुके थे, यानी कि कबूतर को वे उसकी जान के लिए इसको दान दे चुके थे, और बाज की बात भी उन्हें उचित लग रही थी, यानी कि उनकी उस बाज की बात भी क्या लग रही थी, सही लग रही थी, क्योंकि महाराज ऐसे थे कि वो किसी की हत्या नहीं करते थे या किसी का हक छीनते नहीं थे, तो उनको उसकी बात भी उचित लग रही थी। उन्होंने बाज से पूछा, क्या तुम्हारी भूख शांत करने का कोई और उपाय नहीं है। बाज ने उत्तर दिया, मैं केवल ताज़ा मांस ही खाता हूँ। प्राणी मात्र के प्रति दया का वचन वे पहले ही ले चुके थे, यानी कि कबूतर से, इसलिए वे किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते थे। यह सोचकर बाज की भूख मिटाने के लिए उन्होंने उसे अपना मांस खिलाने का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उन्होंने, यानी कि अपने दोनों वचनों को पूरा करने के लिए महाराज ने क्या किया, अपने शरीर का कुछ हिस्सा यानी कि मांस खिलाने के लिए उन्होंने सोचा, यानी कि डिसीजन ले लिया। उन्होंने बाज से पूछा, क्या मेरा मांस खाकर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। बाज ने उत्तर दिया, महाराज यदि आप कपोत के वजन के बराबर अपना मांस देंगे तो मेरी भूख अवश्य ही शांत हो जाएगी, यानी कि जितना कबूतर का वजन है उसके बराबर आप मुझे अपना मांस दे देंगे तो शांत हो जाएगी। महाराज शिवी ने दरबार में एक तराजू मंगवाया, उसके एक पलड़े में कपोत को रखा और चाकू से अपनी जांघ का मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखा, यानी कि तराजू जिस देखें यहाँ पर। सभी सभासद ये दृश्य देखकर, यानी कि सभासद जो भी उसकी सभा में बैठे हुए व्यक्ति थे, देखकर कांप उठे। जांघ से काफ़ी मांस काटकर रखने के बावजूद कपोत का पलड़ा भारी रहा, यानी कि वो उसके बराबर नहीं हो पा रहा था। ऊपर झरोके में बैठी रानियां और सभासद सभी हतप्रभ थे, यानी कि देख करके बड़े ही भयभीत थे। वे सभी हैरान थे कि कपोत महाराज के इतने अधिक मांस से भारी कैसे है। महाराज काट काट कर अपना मांस रखे जा रहे थे, इसके बावजूद कपोत वाला पलड़ा भारी ही रहा। अंत में राजा शिवी ने जब यह देखा कि वह अपना कितना ही मांस पलड़े में क्यों न रख डाले, कपोत वाला पलड़ा भारी ही रहेगा, तब उन्होंने स्वयं दूसरे पलड़े में बैठने का निर्णय लिया। महाराज का निर्णय सुनकर रानियां एवं सभासद रोने लगे। तो यहाँ महाराज शिवी ने क्या किया कि जब मांस बराबर मीन्स कबूतर के बराबर नहीं हो रहा था तो उन्होंने स्वयं उस पलड़े में बैठना उचित समझा, और ये सब देखकर रोने लगे। बाज का रूप धारण किए हुए इंद्र ने कहा, महाराज एक कपोत को बचाने के लिए आपने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया, आप बुरी तरह जख्मी हैं और अब एक कबूतर के लिए अपने प्राण तक देना चाहते हैं। आप मुझे मेरा शिकार वापस कर दीजिए और अपने प्राणों को बचा लीजिए। महाराज शिवी बोले, जीवन में आने वाले ये छोटे मोटे कष्ट मुझे मेरे कर्तव्य मार्ग से नहीं हटा सकते, यानी कि यहाँ महाराज शिवी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने कहा ऐसे छोटे मोटे कार्य से मुझे क्या है, मेरे मार्ग से मुझे नहीं हटा सकते, मुझे झूठा नहीं कहला सकते। प्राणी मात्र की रक्षा में यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। यह कहकर महाराज शिवी कपोत के विपरीत वाले पलड़े में बैठ गए। महाराज के बैठते ही वह पलड़ा नीचे आ गया। बच्चे इस वीडियो में इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे।